Hello everyone. So today we are back with very super easy topic which is superposition theorem. तो अगर इसमें इशू होता है तो ये बहुत ही इजी भी बन जाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक होता है। तो एक क्वेश्चन फटाक से हम लोग बनाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, और यहाँ करते क्या है वो पहले बात कर लेंगे। एक यहाँ रेजिस्टेंस, एक यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये एक हमारा बैटरी। तो ये मेरी 40 वोल्ट की सप्लाई हो गई डीसी, ये मेरी 60 वोल्ट की हो गई। ये 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 0.6 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का है, और ये मेरा 5 ओम का है। हमें यहाँ पे करंट चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पे करंट चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में। सुपरपोजिशन थ्योरम में बेसिकली हम लोग ये करते हैं कि देखिए अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक ये सोर्स है मेरे पास, एक ये सोर्स है, तीन सोर्स भी हो सकती है, ठीक है, हमारे पास 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, जितनी भी हो सकती है, हमें नहीं उससे मतलब है। फिलहाल हमारे पास 2 सोर्स है और फिलहाल फर्स्ट ईयर तक तो यही से चलेगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 सोर्सेज हैं तो हमें करना क्या है, सिंपली एक सोर्स को डीएक्टिवेट कर देना है और एक सोर्स को एक्टिवेटेड रखना है। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें हैं कि शॉर्ट सर्किटिंग 40 वोल्ट, या फिर आप डीएक्टिवेट 40 वोल्ट भी लिख सकते हैं, एंड एक्टिवेटिंग 60 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ ये 60 वोल्ट वाला, और ये मेरे पास जितने रेजिस्टेंसेस हैं मेरे, और ये हो गया सीधा ख़त्म ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल, ठीक है। ये मेरे पास ख़त्म हो गया। यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0.1। इन क्वेश्चंस को करने का प्रोसीजर तो इजी होता है, मगर ये इतना टाइम लेते हैं ना, यही दिक्कत है इनकी। अब देखिए हमें करंट यहाँ पर चाहिए था, आए ये 0 है, तो यहाँ पे हमें करंट चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट मतलब सारा रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जिससे हम लोग की करंट निकल जाएगी। और करंट निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा के, यहाँ से करंट डिवीजन रूल लगा के इसमें करंट हम लोग निकाल लेंगे। सिंपल है ना, ईजी है। तो ये देखो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये सीरीज़ है ना, यही है केस, तो यही है फिलहाल। तो हमें ये दिख रहा है कि 5 और 0.1 हमारा पैरेलल है। तो 5 इंटू, हम देखिए लिख नहीं रहे पूरे तरीके से, वो आप लिख लीजिएगा, इंटू 5.1 हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि अच्छा कैसे हुआ ये तो पता है ना, पैरेलल में ऐड कैसे होता है, मतलब दो रेजिस्टेंस, 5 इंटू 0.1 अपॉन 5 प्लस 0.1। तो ये मेरा आएगा 0.6 नहीं, ये मेरा आएगा 0.098। अब ये देखिए, ये मेरा जब ये पैरेलल हुआ तो ये देखिए ये इसके साथ सीरीज़ में है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, ये देखिए, ये अगर मेरे पास सर्किट नया ये है ना, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये यहाँ रेजिस्टेंस है। तो ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, दो मिलके, गॉट इट, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये दो मिलके एक रेजिस्टेंस 0.098 का, और ये मेरे पास हुआ 0.6। तो ये दोनों मेरे पास सीरीज़ में हो गए। तो ये जब मेरे पास सीरीज़ में हुए तो इनको हम दोबारा कैसे बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना सकते हैं इनको। ये एक पूरा सीरीज़ में हो गया, ये दो तो हैं ही है मेरे पास, क्या थे ये 0.1 और ये है 10, और ये मिल के कितना हो जाएगा 0.698 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल हुए हैं तो अगेन एक नया सर्किट। तो ये मेरा सर्किट अब कैसा हो जाएगा, ये सर्किट देखिए, यहाँ पर ये दोनों को जब हम पैरेलल करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होता है 10 इंटू 0.698 अपॉन 10.698। तो ये मेरा आ रहा है 0.752। जब ये इसको इसमें ऐड कर दे रहे हैं, जैसे ये मेरा आ रहा है, ये पता नहीं कितना आ रहा है मेरा, तो ये जितना भी आ रहा है इसको ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें जब ये ऐड करेंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ कि इसको सॉल्व करूँ, तो ये आ रहा है मेरा 0.752 आर इक्विवेलेंट। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने की भी जो प्रैक्टिस है वो बहुत नेसेसरी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप निकाल लीजिए आई इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आई इक्विवेलेंट क्या, ये आई ही निकल रहा है आपका। तो आई इसको एक काम करते हैं, इसको आई डैश मान लेते हैं। तो ये आई डैश मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल है 60 अपॉन 0.752, बहुत ईजी, क्या कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आर इक्विवेलेंट निकाला, डिवाइड मार दिया।
कितना आया मेरा, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। ये आ रहा है मेरा 79.73 एम्पियर्स। ये मेरे लिखे हुए कैलकुलेशंस हैं। ये मेरा आई डैश आ गया। इसी तरह ये देखिए, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था एक्टिवेट 60 वोल्ट, और इसके बाद ये प्रोसीजर, और इसके बाद ये यहाँ पर मेरा आई आ गया। यहाँ से करंट आया है मेरा, ये करंट आया है मेरा, ये करंट जब मेरे पास आया, तो आप ये देखो, जब मेरे पास यहाँ पर जो करंट आई है वो अभी आई है 79 पॉइंट जो भी आई है समथिंग। तो ये 79 पॉइंट समथिंग यहाँ जाएगी, तो यहाँ से ये नीचे जाएगी और इधर जाएगी, है ना। तो ये जो 79 कितनी इधर जाएगी, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पर जो करंट आपकी डिवाइड हो रही है, यहाँ करंट डिवीजन रूल इसको बोलते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए इसको हमने करंट माना है I1, तो I1 इज इक्वल्स टू टोटल करंट विच इज 79 पॉइंट, व्हाट इज इट इज 79 पॉइंट, वेट अ मिनट, 73 इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच विच इज 10 ओम। ये मेरा रेजिस्टेंस है ऑपोजिट ब्रांच का, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज 10.6, मतलब 10 प्लस 0.6, तो वो कितना हो गया मेरा, 10.6 हो गया ना। 10.6 नहीं, 10.6, हाँ 10.6 हुआ मेरा ये। तो ये मेरा जो करंट हमको देगा, ये करंट आएगी मेरी 75.73 एम्पियर्स। तो ये मेरी कौन सी करंट आई है, यहाँ की करंट आई है। इसी तरह हम लोग इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट निकालेंगे। उन दोनों करंट को हम लोग डायरेक्शन वाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट करके टोटल करंट लिख देंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट करेंगे, किसको एक्टिवेट करेंगे, 40 वोल्ट को, और डी किसको कर देंगे, मतलब डी एक्टिवेट किसको कर देंगे, 60 वोल्ट को कर देंगे। तो मेरा जो सर्किट है वो क्या तैयार होता है, हम लोग देखते हैं। अरे शिट रे, तो ऐसे ही सर्किट बनाना पंचायत लगती है, पर से ये जो है और गलतियाँ, 40 वोल्ट, ठीक है। अब आप अगर गौर करेंगे तो ये है 0.1, गौर क्या करना है इसमें बे, क्या बोल रहे हो तुम, 0.6, ये 0.1, then this is 10, oh my goodness, 10 and this is 5. Now again वही सिनेरियो, 10 इंटू 0.1 अपॉन 10.1, ये कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया क्योंकि ये हमारे पैरेलल में थे। फिर ये जो आएगा ये इसके साथ सीरीज़ में है, फिर ये जो आएगा ये इसके साथ पैरेलल में है, फिर जो आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में है, और फिर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल वोल्टेज। तो क्या हम उम्मीद करें कि आप ये सॉल्व कर सकते हैं। मेरा सल्यूशन इसका खो चुका है, जो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन एक मिनट, मेरा आर इक्विवेलेंट जो मतलब मेरा जो पूरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है, जैसे देखिए आप इसको पैरेलल सॉल्व करिएगा, जो ये आएगा इसको 0.6 के साथ ऐड करिएगा, फिर ये जो आएगा इसको पैरेलल किसके साथ लेना है, हमें इसको पैरेलल लेना है हमें 5 के साथ, और फिर वो जो आएगा वो हमें लेना है सीरीज़ के साथ 0.1। तो ये मेरा कंप्लीट एक आर इक्विवेलेंट मेरे पास बनकर आ जाएगा, जो है 0.7132। ये आप मेरे ख्याल से निकाल लेंगे। जैसे ही ये 0.7132 आपके पास आएगा, आप यहाँ से करंट कौन सी निकालेंगे, यहाँ की करंट निकालेंगे आई, जिसको हम लोग आई माने, और जो मेरा वोल्टेज है 40 है, तो 40 अपॉन रेजिस्टेंस आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर विच इज़ 0.7132। तो ये मेरा जो करंट आया है वो है 56.085 एम्प्स। अब यहाँ से मेरी करंट यहाँ जाएगी और यहाँ से मेरी करंट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे करंट डिवीजन रूल। तो I2 इसको मान लेते हैं हम लोग, तो I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I2 इज इक्वल्स टू टोटल करंट विच इज़ 56.085, यहाँ करंट डिवीजन रूल लगा रहे हैं हम। तो टोटल करंट इनटू करंट ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, ये फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, करंट ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। करंट ऑपोजिट ब्रांच क्या हुई, अरे रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच विच इज़ 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विच इज़ 5 प्लस 0.6 दैट इज़ 5.6। तो यहाँ पे जो आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, एक मिनट में देख लूँ मैंने सही लगाया फॉर्मूला, 6 दिस इज करेक्ट, what is coming 49, it is coming out to be 49.206, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना इसको। और देखो जो भी ये करंट आएगी उसके बाद I इज इक्वल्स टू ये वाली I मतलब ये वाली I इज इक्वल्स टू जो करंट मेरी आई थी I1 ये है मेरी I1 माइनस ये जो करंट आई है वो है I2। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर चल रही है और वो इधर से चल रही थी। तो ये मेरा आ जाएगा 70 क्या आई थी, 75.73, यही आया था ना मेरा 75.73।
75.73 मेरी आई थी, एक मिनट, आई डैश मेरा 79 है, सॉरी नहीं 79 तो मेरी पूरी करंट आई थी, 75 है मेरा I1, हाँ। तो I1 माइनस ये I2 आया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे विच इज़ 26.52,